pencil here. Diamond thread. देखिएगा, diamond thread is a thread existence of which ये लिखिए, diamond thread is a service provider thread. Diamond thread is a service provider thread existence of which depends on the threads to which services are provided. Normal thread when started is given complete chance to complete its operations by the GRE. That is, the normal thread is never aborted by the GRE. Next line से लीजिएगा, diamond thread is given chance to complete its operations. Diamond thread is given chance to complete its operations only if non-diamond threads are active. That is, if at any point of time during the execution of an application, only diamond thread remain as active thread, then GRE aborts it. थ्रेड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक थ्रेड वो जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कोई दूसरा थ्रेड है या नहीं है, वो अगर स्टार्ट हो गए तो चलेंगे। दूसरे थ्रेड वो जिनका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए ये एक थ्रेड है, ये थ्रेड इस थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड कराता है कोई, ये थ्रेड स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, जिसे इसे सर्विस देनी थी वही खत्म हो गया, तो ये चलेगा? यस या नो? इसे चलाने का कोई मतलब नहीं है, इसे चलाना ही नहीं चाहिए। तो जहाँ कोई थ्रेड
किसी दूसरे थ्रेड को सर्विस देता हो, तो उस केस में हम चाहेंगे कि वो थ्रेड तभी चले जब कोई सर्विस अवेल करने वाला हो। अगर कोई अवेल करने वाला ना बचे तो वो ना चले। ऐसे थ्रेड को डेमन थ्रेड बनाया जाता है। एग्जाम्पल है गार्बेज कलेक्टर, JRE। अभी दिखाऊंगा। JRE मेन थ्रेड के साथ साथ एक दूसरा थ्रेड स्टार्ट करता है, गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम होता है जितने भी थ्रेड्स में आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है उसकी मेमोरी को रिलीज करना, कलेक्ट करना। अब मान लीजिए मेन थ्रेड था, मेन थ्रेड ने एक यूजर थ्रेड स्टार्ट किया गार्बेज कलेक्टर में, पहले शेड्यूल किया गया मेन थ्रेड, जितना टाइम मिला उस टाइम में मेन थ्रेड खत्म हो गया एक ही बार में। मेन थ्रेड खत्म होने से पहले से स्टार्ट कर चुका था, इसे शेड्यूलिंग दी गई, जितना टाइम से मिला उतने टाइम में ये भी खत्म हो गया। अब बचा कौन? गार्बेज कलेक्टर। क्या JRE को गार्बेज कलेक्टर चलाना चाहिए? यस या नो? अब तो अपने आप एप्लीकेशन ही खत्म हो गई है, मेमोरी की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारी मेमोरी फ्री हो गई अपने आप। अब फ्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गार्बेज कलेक्टर को नहीं चलाएगा JRE, इसे अबॉर्ट कर देगा। अगर ये डेमन थ्रेड नहीं होता तो JRE कभी इसे अबॉर्ट नहीं कर पाता। एक डेमन थ्रेड और नॉन डेमन थ्रेड में अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर एक नॉन डेमन थ्रेड, एक नॉर्मल थ्रेड कोई T1 है, स्टार्ट कर दिया, अगर ये अकेला भी बचा किसी समय पे, JRE से प्रॉपर टाइम देगा खत्म होने का। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा इसे रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर इसे मैं डेमन बना दूं तो जब तक कोई दूसरा नॉन डेमन थ्रेड बचा हुआ है तो इसे मौका मिलेगा। अगर किसी अकेले टाइम पे ये केवल अकेला बचा, JRE से चांस नहीं देगा। समझ आपकी बात? लिखिएगा। Garbage collector which is started by the JRE. Garbage collector is started by the JRE as a daemon thread. Because garbage collection makes sense. Because garbage collection makes sense when there are active threads. When there are active threads. If all the threads are completed, garbage collector is aborted by the JRE. Garbage collector is aborted by the JRE. बहुत बार आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की चीज़ें बनाने की जिनका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हो। जब आपको लगता है कि इस चीज़ का अपना कोई मतलब नहीं है, ये किसी दूसरे के लिए है, दूसरी पार्टी होगी तो ये होगा, दूसरी पार्टी नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा, तो उस केस में उन्हें आप डेमन थ्रेड बनाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑर्कुट वगैरह है, वो आपके इवेंट्स को रिसीव करती हैं। आप अपना बर्थडे उसमें सेट कर सकते हैं, दोस्तों का बर्थडे सेट कर सकते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। आप बहुत सारे दूसरे इवेंट भी सेट कर सकते हैं कि इस डेट में ये होना है, इस डेट में ये होना है। उसके लिए पीछे वो एक शेड्यूलर चला के रखते हैं। शेड्यूलर थ्रेड जो है वो आपका जो इंटरफेस है उसके लिए है, ताकि आपको बता सके इस दिन ये है, इस दिन ये है। अगर मैं वो एप्लीकेशन क्लोज कर दूं तो क्या मुझे शेड्यूलर की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे तो इवेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो इवेंट की ज़रूरत अगर होगी तो शेड्यूलर काम आएगा, अगर इवेंट की ज़रूरत नहीं होगी तो शेड्यूलर काम नहीं आएगा। शेड्यूलर बैकग्राउंड में चलना है, अलग चलना है, और वो तब चलना है जब मुझे इवेंट की फैसिलिटी देनी हो। इवेंट की फैसिलिटी नहीं दूंगा तो शेड्यूलर नहीं चलाऊंगा। किसी अकेले टाइम पे शेड्यूलर नहीं चलाना चाहूँगा। शेड्यूलर को मैं क्या बनाऊंगा? डेमन थ्रेड। जब बाकी थ्रेड चल रहे होंगे तो शेड्यूलर चले, जब बाकी थ्रेड खत्म हो जाए तो शेड्यूलर भी खत्म हो जाए, वो अकेला ना चलता रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। बात आती है डेमन थ्रेड बनाएं कैसे। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से। ईच थ्रेड has a boolean flag named daemon. Each thread has a boolean flag named daemon. Which is set to make a thread
which is said to make a thread daemon. Set daemon method is used. Set daemon method is used to change the value of daemon flag. मेथड है सेट daemon. ट्रू पास करेंगे, थ्रेड daemon मिल जाएगा, फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है. नॉट लिखेंगे. Value of daemon flag can be changed. Value of daemon flag can be changed before starting a thread. Value of daemon flag can be changed before starting a thread. आप किसी एक थ्रेड को स्टार्ट करने से पहले daemon flag सेट कर सकते हैं. स्टार्ट करने के बाद daemon flag सेट नहीं कर सकते. daemon flag सेट करने का मतलब है आप उसे एक सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस फर्स्ट क्लास सिटीजन के ऊपर है, नॉन daemon थ्रेड्स के ऊपर है, उसे प्रॉपर चांस नहीं मिलेगा. डिग्रेड कर रहे हैं आप, डिग्रेडेशन नहीं कर सकते स्टार्ट करने के बाद. पहले डिग्रेड करें और बाद में स्टार्ट करें चलेगा. मीन्स आप किसी कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है प्रोग्रामर का, आप कंपनी में ज्वाइन करने जाते हैं, कंपनी वाले कहते हैं कि रिसेशन आ गया, हमारी कंपनी घाटे में चली गई, अब हम आपको प्रोग्रामर नहीं रख सकते, ऐसा करो पियोन बन जाओ. आप बनेंगे बनेंगे केस कर देंगे कंपनी के ऊपर, कहेंगे ऑफर लेटर दिया था हमने प्रोग्रामर का और ज्वाइन करा रहे हैं एज ए पियोन या ज्वाइन करा रहे हैं एज ए ट्रेनिंग. लेकिन अगर वो शुरू में ही कहते हैं कि ट्रेनिंग की जॉब है तो ऑफर लेटर ही ट्रेनिंग का देते. अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग है, समझ आ रही है बात. डिग्रेडेशन नहीं होता है. नेक्स्ट लिखिएगा. इस daemon is used to find out the current value of daemon flag. Is used to find out the current value of daemon flag. सेट daemon से आप daemon flag की वैल्यू सेंड कर सकते हैं, इस daemon से पता लगा सकते हैं क्या है. छोटा सा एग्जांपल देखते हैं.